है, और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब संपूर्ण तरीके से प्रभु को समर्पण करते हुए हम पवित्र आत्मा को बहने दें। वो आदि शक्ति, वो पराशक्ति जिसके सामने किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति कार्य नहीं कर सकती, जिसके सामने शैतान भी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ मेरे भाई और बहनों, चलिए वही पवित्र आत्मा की शक्ति हम हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे शरीर में और हर एक स्थिति और परिस्थितियों में हम बहने देते हैं। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति और आराधना। शक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे
पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, हम सबों को सामर्थ से भरने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो भी कहीं पर भी है, उनके घरों में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पर भी है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए। हम सब हमारे आंखों को बंद करेंगे और देखिए पवित्र आत्मा आपके साथ साथ मेरे भाइयों और बहनों, आप जहां पर भी हैं, किसी भी परिस्थितियों में भी है, देखिए पवित्र आत्मा। और प्रभु बता रहे हैं जो व्यक्ति जिसको सर दर्द है, भारीपन है, यीशु मसीहा के नाम से वो दर्द सर्वनाश होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको स्किन इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन। आपको बहुत ऐसा मन होता है फिर से और फिर से उधर इचिंग सेंसेशन होता है, आपको ऐसा मन करता है और आप उसके ऊपर आप खुजलाएं। यीशु मसीह का सामर्थ वो जगह पर बहता है और यीशु मसीह नाजरी के नाम से अभी इसी वक्त वो व्यक्ति, वो स्किन इन्फेक्शन अभी इसी वक्त खत्म होता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके सामर्थ के लिए प्रभु, जो हर एक घरों में बह रहा है प्रभु यीशु, हर एक के जीवनों में बह रहा है, हर एक के आत्मा, मन और शरीर में बह रहा है। जस्ट रिसीव इट, स्वीकार कीजिए और बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आई रिसीव इट। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं जो दिखाई देता है, अनुभव होता है, फिर हम विश्वास करते हैं, हम वो लोगों में से नहीं है। हम लोग वो लोग हैं, अगर प्रभु का शब्द कुछ बताता है, हम उस पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और हम अनुभव करते हैं। एंड राइट नाउ जो व्यक्ति जिसको पीठ में दर्द होता था, प्रेयर के पहले आपके पीठ में दर्द होता था, आप बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु आपको पूरी तरीके से ऊपर से स्पाइन के ऊपर से नीचे तक प्रभु आपको अभी इसी वक्त आपको मुक्त करता है, आपको परिपूर्ण चंगाई देता है। हे लेमे दे रेबे या राबा शांदा राबा हराबा हे बाबा राबा दर रांदरी या राबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु। आप वही प्रभु हैं प्रभु जो गैलिली, कैपर्नाम, जुडेया, जेरिको, प्रभु जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु जिसको जिसके जीवन में प्रभु साझापन, मुक्ति प्रभु चाहे था, प्रभु आपका शब्द बताता है, आप हृदय में प्रभु आपके प्यार से भरते हुए प्रभु यीशु आप लोगों को स्पर्श करते थे, आप आपके शब्द बोलते थे और उसी वक्त लोग को साझापन मिलता था, लोग मुक्त होते थे, लोगों को आजादी मिलती थी। आज वो प्रभु का शब्द बताता है प्रभु यीशु वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। और यही आपका सामर्थ प्रभु हर एक के जीवनों में बह रहा है। खूब सारा प्रभु का प्यार हर एक के जीवनों में बह रहा है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, अनुभव कीजिए यीशु मसीहा के नाम से, जो प्रभु आपको पूरे मन से प्रभु आपको देता है, इतना प्यार करता है। एले में दे रे बियारा हो राबा शंद रे बिया बाबा हलाबा दर रंद्रे या राबा। किसी को आईज में, आंखों में इचिंग है, इचिंग जैसा है, ठीक है, यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार की इरिटेशन, हर एक प्रकार की चीजें जो किसी भी रीत से वो भाई, वो बहन को, वो व्यक्ति को इरिटेशन देता है, आंखों में यीशु मसीहा के नाम से हम झड़ से उखाड़ते हैं वो सारी इरिटेशंस को और यीशु मसीहा का बल हम बहने देते हैं। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके महान से महान कार्य हर एक के जीवनों में, हर एक के घरों में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिश्ते, रिलेशनशिप्स, यीशु मसीहा के नाम से चंगाई मिलती है। रिलेशनशिप, जो रिश्ते जो लोगों के साथ है, विशेष के लिए पति पत्नी का, यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर आपकी चंगाई प्रभु, आपकी आत्मिक चंगाई प्रभु यीशु हम स्थापित करते हैं प्रभु हर एक के रिश्तों में, हर एक के घरों में पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हो रेबे या लंदरी या राबा शांदराबा हराबा इराबा दररांदरी या लंदरी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका राज्य हमारे बीच में बसा हुआ है प्रभु, और जहां पर आपका राज्य है
दुश्मन शैतान उसका कोई भी किसी भी प्रकार की चाल, किसी प्रकार के कार्य, अंधकार के कार्य किसी रीत से कार्य नहीं कर सकती है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक के घरों में, हर एक के परिवार प्रभु यीशु, हर एक का जीवन प्रभु आपके परिपूर्ण कृपा के साथ भरने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, हम हर सोमवार 9 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं, और लास्ट 2-3 सोमवार से, ठीक है, ये तीसरा सोमवार है, हम सुनते आ रहे हैं प्रभु ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ा दाम चुकाया है। और हम इसके ऊपर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, और हम ये 3 हफ्ता से हम ये सुनते आ रहे हैं, जहां पर प्रभु उनका आत्मा समर्पण करने से पहले प्रभु एक शब्द बोलते हैं में है संपूर्ण थयो। संपूर्ण मतलब सब कुछ हो चुका है। और ये हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ रहे हैं प्रभु क्यों बोलते हैं वो क्रूस के ऊपर कि संपूर्ण हो चुका है, सब कुछ परिपूर्ण हो चुका है। ये हम समझते आ रहे हैं। तो हम थोड़ा अभी हम रिकैप करेंगे जो भी हमने समझा है, जो भी अभी तक हमने सुना है। पहला चीज है, जब प्रभु बोलते हैं संपूर्ण हो चुका है, वो रेफरेंस हम देखते हैं योहान चैप्टर 19 वर्स 30। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। हम ये शब्द हम देखते हैं, पढ़िए हिंदी में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सो प्रभु यहां पर हम देखते हैं क्रूस सूली के ऊपर उनको लटकाते हुए, उनको मारते हुए, पीटते हुए, उनके हाथ और पैर खिल्ली के साथ हम देखते हैं छेद करते हुए। हम देखते हैं प्रभु यीशु बोलते हैं ये सब संपूर्ण हो चुका है। प्रभु उनके सर को वो झुकाते हैं, और उसके बाद वो उनके आत्मा को वो दे देते हैं। और ये हम सुन रहे हैं इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है? पहला है, उसका पहला मतलब है कि जो भी यीशु के बारे में उत्पत्ति से हम देखते हैं पुराने करार में जो भी लिखा है, हर एक प्रभु का शब्द उनके जीवन में परिपूर्ण होता है। एग्जाम्पल, भजन संहिता 22 अगर आप पढ़ोगे, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम देखते हैं प्रभु ने किस प्रकार एक बहुत बड़ा दाम, कितना बड़ा दाम प्रभु ने हम सबों के लिए चुकाया। और ये 1000 साल होने से पहले जो व्यक्ति ये भजन संहिता लिखता है, ये व्यक्ति वो वर्णन करता है कि प्रभु यीशु किस प्रकार के मरण वो तड़पा तड़पा के कैसे उनको मारा जाएगा और कैसे वो उनका जीव देंगे। सेकेंड, आइजाया चैप्टर 53। आइजाया इधर भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु जो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, और वो सब किसके लिए? वो सब आपके लिए और मेरे लिए। और उनके मार खाने द्वारा आइजाया बोलते हैं हम पूरी तरीके से भले चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के मार खाने के द्वारा ये जो भविष्यवाणी की जाती है, और यही मती पाठ 8 वो 16 और 17 में अब हम ये शब्द पढ़ेंगे। और यही अभी भी हो रहा है मेरे भाई और बहनों। सिर्फ वो नहीं, जेरिको में चंगाई होता था, कैपर्नम में मुक्ति होता था, मगर प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु यीशु वही थे, वही है और वही रहेंगे।
और यही मत्ती जब प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, वो आइजाया को कोट करते हैं, जो आइजाया चैप्टर 53 में लिखा था। क्या लिखा था? मत्ती वो कोट करते हैं आइजाया में जो लिखा था। हाँ, पढ़िए। जब संध्या हुई, जब शाम हुआ, तब वे उसके पास बहुत से लोगों के लिए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। अभी प्रभु का शब्द क्या बताता है? जब शाम हुई, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को खोजते हुए वो प्रभु यीशु के पास आते हैं, और उनमें क्या थी? उसमें से बहुत सारे लोगों के अंदर अशुद्ध आत्मा थी। और जब वो प्रभु यीशु के पास जाते हैं, देखिए यीशु क्या करते हैं, पढ़िए। ताकि जो वचन यशाया भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। ठीक है, अब देख लो, तो बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, और जो लोग अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर थी उसमें से निकलती रहती है। वो शरीर में रह नहीं सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिनका नाम है प्रभु यीशु, जो प्रभु के सामर्थ से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए हैं, हम देखते हैं दुश्मन भी उधर कुछ कार्य नहीं कर सकता है। एक ही चीज कर सकता है, वो है चीखता है, चिल्लाता है, और उनके अंदर से वो बाहर निकल जाता है। फिर से पढ़िए वर्स 16, क्या लिखा है? जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। प्रभु यीशु ने कैसे निकाला? उनके शब्द बोलते हुए। अभी आप क्या सुन रहे हो? आप श्योरली आप मेरे शब्द नहीं सुन रहे हो, आप प्रभु के शब्द आप सुन रहे हो, और वही सामर्थ जो प्रभु के शब्द के द्वारा अशुद्ध आत्माएं लोगों के शरीर से बाहर निकलने लगी, आज वही सामर्थ आज आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? वही प्रभु का शब्द, वही प्रभु का सामर्थ, जो शब्द जो प्रभु का सामर्थ है। जैसा ये कटोरी है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को दूध पीना है, ठीक है, अगर मेरे को चाय पीना है, मुझे किसी वस्तु के अंदर, कोई कप के अंदर मेरे को वो चाय, वो पानी जो भी है मेरे को डालना पड़ेगा, ताकि मैं वो कप, ताकि वो वस्तु के इस्तेमाल करते हुए मैं पी पाऊं। हाँ या ना? आप लोग शायद चाय पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे, हाँ या ना? पीते नहीं पीते हो आप लोग? वेरी गुड, यस, आप लोग पीते हो। कैसे पीते हो? डायरेक्टली जो तपेली में आपने हीट किया था उससे नहीं, आप उसे कप में डालते हो, और कप से आप एक एक सिप आप लेते हो। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु का सामर्थ किसी में इन्फ्यूज किया गया है, और वो और कोई नहीं, प्रभु का शब्द खुद। प्रेज द लॉर्ड। अगर यही इसके अंदर ये कप है, इसके अंदर अगर दूध है, मुझे किसी को देना है, तो बहुत इजी रहेगा उस व्यक्ति को देने के लिए। तो एग्जैक्टली प्रभु का सामर्थ, वो ट्रांसपोर्ट, अगर फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण मैं देता हूं, अगर मेरे को यहां से अहमदाबाद जाना है, अभी मैं चल के जाऊंगा तो मैं कब पहुंचूंगा मुझे पता नहीं, ठीक है। कल सुबह तक अगर मैं आज से स्टार्ट करूंगा, कल सुबह तक या कल दोपहर तक मैं पहुंच पाऊंगा। मगर मैं चलते हुए नहीं, मगर गाड़ी से मैं जाता हूं। कितने घंटे? यहां से मेरे को बड़ौदा से निकलना है, एट द मोस्ट 1.5 आवर्स, और 2 घंटे में मैं उधर पहुंच गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु का सामर्थ है, मगर वो किसी में डाला जाता है, और वो और कुछ नहीं मगर प्रभु का शब्द खुद। और जब प्रभु कोई शब्द बोलते हैं, हम देखते हैं जब लोगों को स्पर्श करता है वो प्रभु का शब्द, जिसमें प्रभु का सामर्थ है, हम देखते हैं दुश्मन चीखता है, चिल्लाता है, और उनमें से वो बाहर निकल जाता है। हालेलुया। आज वही शब्द आपको स्पर्श कर रहा है, आज वही प्रभु का शब्द हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर रहा है। और विश्वास करता हूं यीशु मसीहा के नाम से, जिसको भी किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की चीजें जो आज किसी को परेशान कर रही है, देखिए प्रभु का सामर्थ आपको उसके शब्द के साथ
स्पर्श करते हुए हर एक रोग से मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रभु का वचन कहता है वो उनका शब्द बोलता है और क्या होता है? वर्स 17, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। देखिए, मत्ती भविष्यवाणी वो बोलते हैं जो आइजाया ने भविष्यवाणी की थी। हाँ, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। उसने अपने आप, वो कौन? उसने मतलब कौन? उसने मतलब कौन? प्रभु यीशु खुद। उसने हमारी दुर्बलताएं उसने ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारे बीमारियों को उसने उठा लिया। फिर यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। आप देख रहे हैं यहां पर कितने सारे लोग, क्योंकि प्रभु का शब्द ही काफी है। हम देखते हैं लोगों को राहत मिलता है। आज अपने को अपने जीवन में राहत चाहिए, परिवार में राहत चाहिए, शरीर में राहत चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रभु का शब्द। सो एग्जैक्टली, सो यही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। जो आइजाया, जो भविष्यवाणी, जो पैगंबर है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, यही है वो व्यक्ति जो सारे दुर्बलताओं को वो अपने ऊपर ले लेता है। एक और शब्द हम देखते हैं, 1 पेत्रुस चैप्टर 2 वर्स 24। जो प्रभु का शब्द बताता है वो खुद हमारे सारे कमी, हमारे सारे दुर्बलताएं, हमारे सारे बीमारी, हमारा सारा पाप, हमारे सारे श्राप, उसका एड्रेस किधर है? प्रभु का शरीर। वो अपने ऊपर ले लेता है और अपने को वो साझापन उसने दे दिया है। उसने ऑलरेडी 2000 साल पहले उसने दे दिया है। यहां पर कोई है जो बीमार है, जो दर्द में है? कोई है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि वो प्रभु का सामर्थ आज हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। आपको और मेरे को एक पैसा भी प्रभु को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रभु का जो साझापन है, ये जो प्रभु की जो मुक्ति है, वो मुफ्त है। हालेलुया, मुफ्त है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं। तीसरा, जब प्रभु बोलते हैं इट इज फिनिश, दूसरा जब प्रभु बोलते हैं इट इज फिनिश, संपूर्ण हो चुका है, इसका मतलब तुम्हें साझापन ऑलरेडी मिल चुका है। तीसरा हम देखते हैं जब प्रभु बोलते हैं इट इज फिनिश्ड, इसका मतलब जो दुश्मन, जो शैतान, जो आदि से राज्य करता आता था, वो अभी कंगाल हो चुका है। हालेलुया। In English, it is known as Jesus has already defeated that enemy, that Satan once for all. हम देखते हैं कहां पर लिखा है? यूहान, जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 to 32। यूहान चैप्टर 12 वर्स 31 to 32 क्या लिखा है? पढ़िए। अब इस संसार का न्याय होता है, और जब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। अब देख रहे हैं यहां पर इन अंग्रेजी में इस प्रकार है, नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। कौन है? ये दुनिया का शासन करने वाला शैतान विल बी कास्ट आउट। वो एक बहुत बड़े सिंहासन में बैठे हुए हम देखते हैं, वो राज्य करता था, वो व्यक्ति को निकाला जाएगा, विल बी कास्ट आउट। और जब मैं वर्स 32, एंड आई इफ आई एम लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ, जब मैं पुनरुत्थान होऊंगा ये धरती से, प्रभु का शब्द बताता है, मैं सब लोगों को मेरे पास में खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और शब्द हम देखते हैं जहां पर प्रभु का शब्द बताता है, आज शैतान आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में खेल नहीं खेल सकता है। आपको और मेरे को कभी डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है,
क्यों? क्योंकि वो ऐसा एक शेर है जहां पर प्रभु ने उसके सारे दांत तोड़ दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा एक शेर के जैसा है जिसके सारे दांत तोड़ दिए गए हैं। मगर अपने को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अरे ये तो शेर है, ये तो बूढ़ा शेर है, या ये शेर बाहर से तो दिखता है मगर वो अपने को काट नहीं सकता है, क्योंकि मेरे प्रभु ने ऑलरेडी उसके दांत तोड़ दिए हैं। हालेलुया। चलिए हम इसका रेफरेंस भी हम देखते हैं, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 से 18। ये शब्द के द्वारा हम सीखेंगे यहां पर प्रभु यीशु क्यों आए, किसके लिए आए, और जब वो आए उन्होंने हमारे जीवन में कुछ ऐसा एक कार्य किया है जो आप और मैं कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं क्या प्रभु का शब्द बताता है वर्स 14 से। पढ़िए। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, लड़के लड़कियां, ठीक है, आप और मैं मांस और लहू से बने हुए हैं। सो प्रभु यीशु को भी उस प्रकार मांस और लहू बनना था। फिर आगे, तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो। अभी प्रभु यीशु क्या करते हैं? वो हमारे सहभागी बनते हैं। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, he himself likewise shared in the same। वो हमारे जैसा एग्जैक्टली वो बना। फिर उसके बाद क्या होता है? उनके मार, उनके मरण और पुनरुत्थान द्वारा, पढ़िए, ताकि मृत्यु के द्वारा, देखिए, मृत्यु के द्वारा, उस कलवारी पर्वत पर उस मृत्यु के द्वारा, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, किसने दिया था शक्ति? मिस्टर एडम ने। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो जब ईदन गार्डन में हम देखते हैं दुश्मन आता है, उसके पास कुछ नहीं है, वो लाचार है, वो कंगाल है, मगर प्रभु ने सब अधिकार और सामर्थ हम देखते हैं वो आदम और एवा को देता है, और दुश्मन आदम और एवा से वो चोरी करता है और उसके बाद वो शासन करने लगता है। तो इसके लिए यहां पर ये लिखा है, फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? मृत्यु, फ्रॉम द बिगिनिंग। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। आप देख रहे हो, मिली थी, मिली नहीं है अभी, पहले थी, मगर प्रभु यीशु ने उसे हरा दिया। सो उसको जो भी, जिसको भी वो मृत्यु करना चाहता था वो आराम से कर सकता था, मगर आज प्रभु यीशु के द्वारा आज उस मृत्यु, जो मृत्यु पर शासन करता था, आज प्रभु ने उसे पूरी तरह से हरा दिया है। और आगे पढ़िए, शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा मतलब शैतान को पूरी तरह से उसे हरा दिया, उसे पूरी तरीके से कंगाल कर दिया। देखिए ये प्रभु का शब्द है। आगे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आप देख रहे हो, इट इज फिनिश्ड का मतलब है जो दुश्मन, जो आदि से तुम्हारे ऊपर वो वार करता था, शासन करता था, वो अब से नहीं करेगा, क्योंकि मेरे मार खाने द्वारा, मेरे मरण के द्वारा, मेरे पुनरुत्थान द्वारा वो अभी कंगाल हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में चोरी नहीं हो सकती है, कत्ल और सर्वनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि जो योहान है वो बताते हैं, योहान 10:10 में, चोर आता है सिर्फ चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। उसके दूसरे भाग में यीशु बोलते हैं, मैं आया हूं क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए। सिर्फ जीवन नहीं, भरपूर जीवन। प्रेज द लॉर्ड। इट इज फिनिश्ड, संपूर्ण हो चुका है। इसका मतलब जो शैतान, जो आदि से तुम्हारे पर शासन करता था,
जो तुमको और तुमको कुचलता था, वो पूरी तरह से हार हो चुका है। He has been defeated completely. ठीक है, सो ये हमने ये पहले हमने सुना था। अभी ये सेशन असलियत में अभी यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग नए लोग जो आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग के लिए याद करने की जरूरत होती है ताकि उनको पता चले कि अभी आगे क्या है, पहले क्या सिखाया था और अभी क्या सिखाने वाले हैं। चौथा है, जब प्रभु बताते हैं इट इज फिनिश्ड, दैट मीन्स प्रभु ने इतनी आजादी अपने को दी है, प्रभु ने अपने को इस भेंट दिया है, प्रभु के साथ एक एक होते हुए एक रिलेशनशिप हम मनाए। प्रेज द लॉर्ड। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, when Jesus says it is finished, that means now you have a personal access to Abba Father as I have access to my Father. Praise the Lord. जिस तरीके से it is finished मतलब संपूर्ण हो चुका, मतलब तुम्हारा नेटवर्क अभी आबा पिता के साथ और अटूट बन चुका है, एक्स्टैब्लिश हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, सब लोगों के पास मोबाइल फोन रहेगा। ठीक है, उस मोबाइल फोन को चालू रखने के लिए, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपको सिम कार्ड की जरूरत होती है। अगर सिम कार्ड फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो, उससे पहले आपको एक्टिवेट करना होता है, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वोडाफोन का सिम कार्ड आप खरीदते हो, ठीक है, आपने 1000 रुपए पूरे 1 साल का आपने रिचार्ज करके आप वो प्लान आप वो रखते हो, वो सिम कार्ड में खरीदने के टाइम आपने वो पैसा दिया। आपने आपके सेलफोन में जो 10-20 हजार जो भी है, आप कितने भी कॉस्टली आप रहने दो, आप वो सिम कार्ड उस सेलफोन में आप इंस्टॉल करते हो, मगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो। क्या आप यूज कर पाओगे? क्या आप यूज कर पाओगे वो सेलफोन को? नहीं। भले नेटवर्क है, आपके जो घर पे रहते हैं उनके सेलफोन में वोडाफोन का पूरा टावर है, बोलते ना 4 डंडी 5 डंडी, ठीक है, पूरा कवरेज है, और आपका भी वोडाफोन कार्ड है, आपका भी बहुत अच्छा सेलफोन है, मगर आप उसका लाभ नहीं ले पाओगे जब तक आप वो कनेक्शन आप एक्टिवेट नहीं करोगे, हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? एग्जैक्टली। हम देखते हैं प्रभु यीशु आने से पहले ही ये जो प्रभु की उपस्थिति ऑलरेडी थी, प्रभु भी थे, अभी भी हैं और रहेंगे। प्रभु का नेटवर्क में आपको रिलेशनशिप प्रभु का हर एक व्यक्ति के साथ वो चाहते थे, और हम देखते हैं प्रभु कितना वो एक रिश्ता लोगों के साथ रखना चाहते हैं। जब हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 8 से 9, जेनेसिस 3 चैप्टर वर्सेस 8 to 9। अगर आप ये शब्द पढ़ोगे, आप एक पिक्चर, आपको एक ये शब्द आपको दिलाएगा कि प्रभु कितना तरसता है उसके लोगों के लिए, उनके साथ साथ चलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आदि से वो चाहता है कि लोगों के साथ वो रिश्ता बनाए हुए रहे। He longs to have a perfect relationship with everyone। मगर रिलेशनशिप में मेरे भाइयों और बहनों 2 लोगों के ऊपर निर्भरता रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी वाइफ है, ठीक है, एल्मा और मैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरी पत्नी, मैं ही ख्याल रखूं, मगर वो मेरे रिश्ते को रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो रिश्ता ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। रिश्ते के लिए 2 लोगों की जरूरत है। ये 2 लोग में से एक व्यक्ति अगर किसी ने रिश्ता तोड़ दिया,
उसको रिश्ता नहीं बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आप देख रहे हो, सो प्रभु ने जब आदम और एवा को बनाया था, प्रभु प्यार से उसने बनाया था और एक हेतु से बनाया था कि मैं इनके साथ रिश्ता रखूंगा। पहला चीज मेरे भाइयों और बहनों, शैतान हमसे इतना जलता है क्योंकि जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ रहता है, उसको मालूम है उसका कोई भी योजनाएं, उसके कोई भी कार्य, उसके कोई भी हथियार किसी भी रीत से संपूर्ण नहीं हो पाएगा किसी के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, दुश्मन को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक व्यक्ति कितना भी प्रार्थना करे, एक व्यक्ति कितना भी ऑनलाइन सर्विसेज अटेंड करे, एक व्यक्ति कहीं पर भी कितना बार भी जाए। शैतान को प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? जब हम प्रभु के साथ रिश्ते में रहते हैं। हालेलुया। रिश्ता बहुत महत्व रखता है, आप सबों को पता है। रिश्ता है तो परिवार है। अगर एक परिवार है और उसमें से लोग आपस में बात नहीं करते हैं, आपस में देखते भी नहीं हैं, आपस में साथ में समय नहीं बिताते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, जब खाना पक जाता है, आप देखोगे बहुत जल्द ही वो परिवार बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि किसी को किसी के साथ वो रेडी नहीं है समय बिताने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे सुनने के लिए। सो बहुत इजी रहता है वो व्यक्ति, वो परिवार बिखरने के लिए। सो शैतान भी बहुत चालाक है और प्रभु बताते भी हैं ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। सो इसके लिए जब वो देखता है कि आदम और एवा ये लोग प्रभु के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं, वो किसी भी रीत से वो चाहता है कि प्रभु और आदम और एवा का रिश्ता कट जाए, तो वो क्या करता है? वो बोलता नहीं है रिश्ते को तो अभी खत्म कर दो, वो सिर्फ यही चीज याद दिलाता है, तुम तुम्हारे बारे में सोचो। आप समझ रहे हो? दुश्मन एवा को अगर आप देखोगे जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति ग्रंथ पाठ 3, अगर आप देखोगे दुश्मन आता है इसके एवा के पास और वो सिर्फ उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलता है और उसको याद दिलाता है, ये तू प्रभु जैसे हो जाएगी, तेरे आंखें खुल जाएगी। अभी मिसेस ईवा ने क्या किया? वो उसके बारे में सोचने लगी और हम देखते हैं वो इस प्रकार धोखे में आ जाती है, तो आदम को भी वो ले लेती है और हम देखते हैं वो लोग ऑलरेडी प्रभु के विरुद्ध जाते हुए वो रिश्ता प्रभु के साथ कट जाता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, दुश्मन शैतान 2 सिंगड़ा और 1 पूंछ लेके नहीं आता है। उसको मालूम है कि 2 सिंगड़ा और 1 पूंछ लेके आऊंगा, ये जो व्यक्ति है भाग जाएगा, मगर वो इतना आकर्षित और से आता है ताकि लोग ये समझे कि अगर जरूरी है तो ये जो ये व्यक्ति बता रहा है। सो अगर हम जब यहां पर हम देखते हैं, प्रभु का शब्द बताता है जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 से 9, क्या बताता है? ये आदम और एवा के साथ रिश्ता था और वो किस प्रकार का था? आगे पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। अभी आप देख रहे हो, एक्चुअली ये ऐसा है कि हर जो शाम होती थी, हम देखते हैं प्रभु स्वर्ग छोड़कर उनके बीच वो रहता था। क्या प्रभु के पास ये नहीं है, लोग नहीं है? क्या प्रभु के पास वो असंख्य देवदूत नहीं है? बहुत सारे नंबर्स में, बड़ी मात्रा में ये देवदूत हैं, स्वर्ग है, मगर ये सब छोड़ के आप देखिए प्रभु आदम और एवा के पास आता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु को भी मालूम है अगर अभी मैंने आदम और एवा को बनाया है प्यार से और ये लोग मेरे को जानना है और ये लोग मेरे को जानने के लिए मेरे को इनके साथ समय बिताना है। और इसके लिए अगर आप देखोगे जब आदम और एवा जब वो पाप करते हैं, उनको पता चल जाता है। And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. वो बगीचे में वो सुनते हैं कोई चल रहा है। अभी कोई अगर आपको कोई
ऐसा सोचो कि आप कोई कमरे में हो और किचन से आपको बर्तन की आवाज आती है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, वो है, अच्छा वो मेरी पत्नी है, वो बर्तन घिस घिस रही है तो उसका साउंड आ रहा है। आप ऐसा समझोगे, राइट? क्योंकि आप रोज इस प्रकार आप समझते आ रहे हो। एग्जैक्टली वैसे ही हम देखते हैं जब प्रभु उस बगीचे में घूमता है, आदम और एवा को मालूम है वही व्यक्ति जिसने मुझे बनाया प्रभु, जो हम रोज रोज मिलते हैं, आज वो जैसे ही सुनते हैं कि प्रभु दे चल रहा है, वो लोग इस बार वो प्रभु से दूर होने लगते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार है, एडम एंड हिज वाइफ hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of garden. Verse 9, पढ़िए क्या लिखा है verse 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर तब आदम ईश्वर से ने पुकार कर कहा। अब देख रहे हो, अरे रोज मैं मिलता हूं, ठीक है, रोज ये बगीचे में मैं उनको मिलता हूं, रोज मैं इनके साथ मेरा चाल चलन रहता है, इनके साथ चलना घूमना फिरना रहता है, बात करना रहता है, किधर है ये, किधर है? ठीक है, अंग्रेजी में इस प्रकार है, देन द लॉर्ड गॉड कॉल्ड। कौन किसको बुला रहा है? आप देखिए, किसको प्रभु की जरूरत है? किसको किसको जरूरत है? एक्चुअली आदम और एवा को प्रभु की जरूरत है, मगर प्रभु बताता है आदम और एवा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, किधर हो तुम, किधर हो तुम? और इस प्रकार प्रभु चीखता है, चिल्लाता है, आदम का नाम लेता है। गॉड कॉल्ड टू एडम एंड सेड टू हिम, वेयर आर यू? कहां हो तुम, कहां हो तुम? मेरे को पता नहीं मेरे भाइयों और बहनों आपको क्या समझ में आ रहा है, मगर जब भी ये शब्द मैं पढ़ता हूं, मेरे दिल में इतना बड़ा ये एक प्रकार का कंफर्ट कि प्रभु जिसने पूरी कायनात को बनाए, जो सब कुछ जानता है, क्या प्रभु तो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है? प्रभु को मालूम है वो कहाँ है, मगर प्रभु उसका हृदय हमारे बीच में खोलता है और बोलता है, मुझे जो जरूरत है वो है तुम्हारे साथ एक रिश्ता तुम्हारे साथ रखना। हालेलुया। टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद यू। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद हम देखते हैं जब आदम और एवा प्रभु के विरुद्ध हो जाते हैं, जिस प्रकार उत्पत्ति के ग्रंथ चैप्टर 2 वो 16 से 17 प्रभु बोलते हैं, अगर तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। और वो मरण क्या था? ऑफ कोर्स कोई शारीरिक मरण नहीं, क्योंकि खाने के बाद ये लोग जीवित थे, मगर आत्मिक मरण। और वो आत्मिक मरण और कुछ नहीं, प्रभु के साथ रिश्ता बनाए हुए रखना। वो जब उन्होंने तोड़ा, फिर हम देखते हैं इनके जीवन में मुश्किलें, श्राप, लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीजें। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखेंगे, हम देखते हैं स्टार्टिंग में प्रभु कितना चाहता है लोगों के साथ रिश्ता रखने की। और जब प्रभु यीशु कलवारी पर्वत पर जब वो बोलते हैं इट इज फिनिश्ड, इसका मतलब है वो मरण जो अब तक लागू होता था, जिसके वजह से लोगों के साथ पिता परमेश्वर और लोगों के साथ जो नेटवर्क नहीं जुड़ी हुई थी, वो मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। आज आप और मैं एक्टिवेट नहीं करते हैं। जो मैंने आपको उदाहरण दिया था वो सिम कार्ड का, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु बोलते हैं इट इज फिनिश्ड, इसका मतलब प्रभु के ओर से प्रभु ने एक्टिवेट किया है उसकी उपस्थिति हर एक के जीवनों में। हालेलुया। आप देख रहे हो? चलिए हम उसका प्रूफ हम देखते हैं, वो है मत्ती चैप्टर 27 वर्स 51। मत्ती चैप्टर 27 वर्स 51 टू 53। जब प्रभु यीशु ने बताया ये संपूर्ण हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, हम देखते हैं कुछ होता है जहां पर बहुत सारे पुरोहित, फैरिसीज, सैडुसीज, जो लोग मंदिर में जाते हैं और उसमें से एक पुरोहित रहता है, वो जाता है
हर एक के रिप्रेजेंट करते हुए हम देखते हैं वो जो पवित्र जगह है, जो लोग कहलाते हैं, जहां पर प्रभु खुद साक्षात उधर उपस्थित रहता था, उधर कुछ होता है उस मंदिर में। क्या होता है? वर्स 51 to 53 पढ़िए। मैथ्यू 27, 51 to 53। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। आप देख रहे हो, एक्चुअली ये मंदिर का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, आसानी तरीके से मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग, अन्य जाति के लोग या यहूदी के लोग, वो खुद उस मंदिर में नहीं जा सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ वो लोग, पुरोहित, जिसको ये जिम्मेदारी दी है, वो मंदिर में जा सकता है। और विशेष के लिए एक बाहर का आउटर एक रहता है, और उसमें एक और उसमें रहता है, उसको लोग बोलते हैं होली ऑफ होलीज, पवित्र और पवित्र जगह है। और वो पवित्र जगह एक कर्टन से ढका जाता है, और कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति जो हाई प्रीस्ट है, सिर्फ वो ही उधर वो जा सकता है। हम देखते हैं वैसे जगह में वो एक कर्टन था जो होली ऑफ होलीज और अन्य जगह को वो डिफरेंशिएट करता था, अलग करता था, बटोरता था वो जगह। मगर प्रभु के मार खाने, प्रभु के मरण के द्वारा हम देखते हैं वो जो कर्टन है वो ऊपर से नीचे तक फट जाता है। हालेलुया। आज हम वो समझेंगे वो कर्टन क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा वो कर्टन फट चुका जब प्रभु को क्रूसित किया गया था, जब प्रभु ने उनका दम तोड़ा क्रूस के ऊपर। मेरे भाइयों और बहनों, वो कर्टन वो सिंबलाइज करता था कि प्रभु बहुत पवित्र है, तुम पापी हो, तुम प्रभु के निकट तुम कभी आ नहीं सकते हो, क्योंकि प्रभु पवित्र 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 है। मगर प्रभु यीशु के मार खाने द्वारा, प्रभु यीशु जब घोषणा करते संपूर्ण हो चुका है, प्रभु यहां पर प्रभु का शब्द बताता है एक बहुत बड़ा कर्टन फटता है। और वो कर्टन कोई और नहीं मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु और हमारे बीच में जो दीवार था, प्रभु ने वो दीवार को तोड़ दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? वर्स 51 हम फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है वर्स 51? पढ़िए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और जो उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और यही हम पौल, जब हम शब्द हम पढ़ेंगे, पौल वो कर्टन ऐसा नहीं बताते हैं, मगर वो उनके शब्द के द्वारा वो बताते हैं कि प्रभु ने आज आपका और मेरा, हम सबों का रिश्ता प्रभु ने ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया है, ताकि किसी भी बिना कोई मेहनत किए हुए, मगर सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हुए, आज आपको और मेरे को प्रभु ने एक्सेस दे दिया है, प्रभु ने अपने को भेंट दे दिया है, वरदान दे दिया है कि आज कोई भी व्यक्ति वो पवित्र जगह पर आ सकता है और प्रभु के साथ रिश्ता वो रख सकता है। हालेलुया। गॉड हैड मेड इट पॉसिबल। लोग ट्राई नहीं कर रहे कि प्रभु के साथ में संबंध में आओ, नहीं, प्रभु ने मुमकिन बनाया कि मेरे लोग मेरे साथ संबंध में आए। अगर आपको और मेरे को प्रभु को समझना है ना, प्रभु को समझना है ना, उसके लिए, अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर आपको किसी व्यक्ति को समझना हो, कोई भी व्यक्ति को आपको समझना हो, तो आपको क्या करना होगा? हाय बाय, हाय बाय, यस करेक्ट जो भाई, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और उसके बाद जितना जितना धीरे धीरे आप समय दोगे, आप वैसा वैसा आप देखोगे वो जो संबंध है वो और
ताकतवर होते जाता है। जब मैं बोलता हूं संबंध, मतलब उस व्यक्ति को जानना, उस व्यक्ति को पहचानना। संबंध तो हम दुकानदार से भी रखते, हाँ या ना? किस प्रकार का संबंध? मैं तेरे को 100 रुपया देता हूं, 100 रुपए का आटा देना, वो भी एक संबंध है। और बहुत सारे लोग, मैंने क्रिस्ती जो है, बहुत सारे क्रिस्ती हम देखते हैं इस प्रकार का संबंध है। प्रभु मेरे को वो चाहिए, प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु से मिलता भी है, टाटा बाय बाय, जब जरूरत होगा प्रभु फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। वो संबंध में कोई मजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? वो संबंध स्वार्थ का संबंध है। मगर सच्चा संभव क्या मालूम है? भले मेरे को मेरे जीवन में कुछ भी मुश्किल है, तकलीफ है, परेशानी है, मैं तभी भी मैं प्रभु के साथ मैं समय बिताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो दुश्मन क्या करेगा? वो देखेगा कि हाँ, इसको प्रभु का शब्द में बढ़ना है, इसको प्रभु को समय देना है, मगर मैं इसको बिजी कर देता हूं। और जब लोग बिजी हो जाते हैं उनके जीवन में, उसको मालूम है अभी जब वो खुद उसके जीवन में बिजी है, वो क्या प्रभु के साथ संबंध रखेगा? आप समझ रहे हो? बहुत सारी इच्छाएं हैं प्रभु के साथ संबंध बनाने की। तो चलिए प्रभु क्या करते हैं, देखिए, हमारे साथ संबंध में रखने के लिए आज आपको और मेरे को कुछ नहीं करना है। हम आगे हम देखेंगे कि जब प्रभु ने इतना कुछ किया है हमारे साथ संबंध बांधने के लिए, संबंध रखने के लिए, हमारा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए। और जब हम उस प्रकार रेस्पॉन्ड करते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, पहला चीज, आपके जिंदगी में आप कभी भी अकेलापन आप महसूस नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज, कितनी भी अशांति आपके जीवन में चारों ओर आए, मगर क्योंकि प्रभु के साथ आपका संबंध है, आप हर बार आपका फोकस आपके परिस्थिति के ऊपर नहीं रहेगा, मगर प्रभु के ऊपर रहेगा, उसके शब्द के ऊपर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा चीज जो संबंध है, जब प्रभु के साथ संबंध रहता है ना, आपको पता रहेगा कि मेरा प्रभु कैसा प्रभु है। और जब दुनिया में चारों ओर कोरोना होगी, मगर जब आप प्रभु के साथ संबंध में हो, आप तभी भी पूरी तरीके से आप प्रभु के उपस्थिति को अनुभव करते हुए आप शांति मनाओगे। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी बताता हूं। एक फ्लाइट में, एक प्लेन में एक छोटा बच्चा था और उसके बाजू में एक प्रीचर था जो प्रभु का शुभ संदेश सुनाता है, ठीक है। और पायलट ने ये बोला प्लेन में कि मेरे को बहुत सारे क्लाउड्स हैं और वावाजोडू है और तूफान है और बारिश हो रही है, ठीक है। सो बहुत मुश्किल हो रहा है प्लेन को कंट्रोल करने में। तो सब लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ऑक्सीजन का मास्क ऊपर से नीचे गिरता है ताकि लोग हड़बड़ाए ना और उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो करके। सो ये सब होते हुए एक छोटा सा बच्चा ये सब देखता है और वो एकदम कूल रहता है। वो किसी भी चीज, कोई भी चीज उसे परेशान नहीं करती है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। वो प्रीचर को देखता है, प्रीचर भी एकदम परेशान हो चुका है, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद वो फ्लाइट फिर से वो पायलट कंट्रोल में ला देता है और एक सेफ लैंडिंग होती है। और उसके बाद ये प्रीचर उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी एक परिस्थिति में भी घबराए नहीं, मगर जो प्लेन में थे सब लोग घबरा रहे थे और सब लोगों ने सोचा अभी मैं मर चुका हूं, अभी मैं मारा जाऊंगा, अभी प्लेन क्रैश हो जाएगा। सो इसको बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसको जानना था कि ये लड़का क्यों नहीं परेशान हुआ जब प्लेन में सब लोग परेशान थे। सो वो बच्चे को जाके मिलता है जब वो एयरपोर्ट में आते हैं, कि वो बोलता है तुम क्यों नहीं परेशान हुए जब सब लोग परेशान थे, जब सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिंतित थे। तो वो बोलता है हेलो, तुमको मालूम है वो पायलट कौन था? पायलट मेरा पापा था
और मेरे को मालूम है मेरा पापा कितना बढ़िया पायलट है, क्योंकि वो बढ़िया पायलट है और मैं जानता हूं, इसके लिए मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि चाहे कोई भी परिस्थिति रहने दो, मेरा जो पापा जो मेरा पायलट है वो कंट्रोल में ला देगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अगर वो ये जो पैसेंजर्स है, अगर 100 पैसेंजर है, 99 लोग ने वो पायलट को जाना नहीं, उसको तो जानते थे वो सब ड्राइवर है, और क्योंकि वो नहीं जानते थे वो लोग चिंतित थे। मगर उसमें से एक उनका लड़का था जो जानता था मेरा पापा कैसा पापा है, वो ऐसे ही आराम से किसी को वो ऐसा क्रैश करने नहीं देगा, वो एक्सपर्ट है। और वो चीज जो उसने जाना था उसे मदद किया चिंतित ना होने के लिए, ना डरने के लिए, ना घबराने के लिए। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज यदि आप और मैं किसी भी बात के लिए चिंता है, किसी भी बात के लिए हम डरे हुए हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपके जीवन में आया है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पापा को नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, अगर हम प्रभु को थोड़ा भी जान लेना, मैं आपको लिखित रूप में देता हूं, रिकॉर्डेड भी हो रहा है, आप कभी चिंतित नहीं होगे, आप कभी किसी चीज से घबराओगे नहीं, ना ही आप किसी चीज के वजह से आप डरोगे, ना ही आप भविष्य के बारे में सोचोगे अभी मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? इसके लिए प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ रिश्ता में रखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ में संबंध रखना चाहता हूं। और इसके लिए स्पेशली जब आप यूहन्ना पढ़ोगे, प्रभु बोलते हैं माय फादर, आवर हेवनली फादर, मेरा पिता, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता। आप देख रहे हो ये सब छोटे छोटे चीज भी बहुत कुछ हमसे बात करते हैं कि प्रभु यीशु जब भी पिता परमेश्वर के ओर देखते थे, वो संबंध के तौर से वो देखते थे। हालेलुया। तो संबंध में बनना है प्रभु के साथ और आगे बढ़ना है, उसे और मक्कम बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है? भले हमारा 9 घंटे का 12 घंटे का ऑफिस रहेगा, मगर तभी भी हम समय निकालेंगे उस पिता के लिए, ताकि हम उस पिता के साथ संबंध में आ पाए। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा और समझते हैं कि प्रभु ने क्या किया ताकि हम प्रभु के साथ संबंध में बने हुए रहें। आपको मालूम है बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने पाप कर दिया, अभी मैंने संबंध खत्म कर दिया है। नहीं, जब प्रभु बोलता है संपूर्ण हो चुका है, हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रभु जो बोलता है संपूर्ण हो चुका है उसे रिवर्स करे या उसके विरुद्ध जाए। तो चलिए हम देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से 15। जो व्यक्ति आत्मिक तरीके से मर चुका था, उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के साथ रिश्ता उसने खत्म कर दी थी, अपवित्र जीवन जीते हुए, हम देखते हैं प्रभु यीशु जब वो क्रूस के द्वारा हमारे लिए वो कलवारी पर्वत पर अपना दम तोड़ते हैं, आपके और मेरे जीवन में कुछ होता है, जिस प्रकार मत्ती चैप्टर 27 वर्स 51 टू 53 में हुआ था। पढ़िए कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से 15। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से 15। उसने तुम्हें भी, देखो, आप और मैं मर चुके थे, जिस प्रकार प्रभु उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 16 से 17 बताता है। अभी प्रभु के मार खाने द्वारा, प्रभु के पुनरुत्थान द्वारा, देखिए आपके जीवन में मेरे जीवन में कुछ होता है, जिस प्रकार मत्ती चैप्टर 27 वर्स 51 टू 53 में हुआ था, उसी प्रकार हम देखते हैं आपके और मेरे जीवन में कुछ होता है। क्या है वो? पढ़िए। उसने तुम्हें भी, आपको और मुझको भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरनाक रहित दशा में मुर्दा थे।
हम कब मुर्दे बने? बोलिए, हम कब मुर्दे बने? जब आदम और एवा ने फल खाया, राइट? प्रभु बोलते थे ये फल मत खाना, खाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे। यस, राइट। मछली को पानी से निकालते तो क्या होता? मर जाती है। छोटे बच्चे को भी पता है। एग्जैक्टली प्रभु ने बोला फल खाओगे मर जाओगे। अभी आप देखिए यहां पर पौल बोलते हैं जो तुम लोग मुर्दे हो चुके थे, जो तुम लोग मर चुके थे, अभी क्या हुआ? पढ़िए आगे। उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, he has made alive together with him। हम सब मुर्दे थे, हम सब मर चुके थे एक व्यक्ति के पाप के द्वारा, और दूसरा व्यक्ति, दूसरा आदम के द्वारा आप और मैं फिर से जिलाए गए हैं। हालेलुया। हेलो, आप और मैं जिलाए गए हैं, यही प्रभु का शब्द बताता है। ठीक है, और आगे फिर क्या है? हम आप और मैं जिलाते हुए क्या हुआ? और विधियों He has made alive together from 13। हाँ, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आप देख रहे हो, हमारे सारे अपराधों को उसने क्षमा कर दिया। वर्स 14 अभी आप देखिए फिर क्या लिखा है। एक बहुत बड़ा डिमांड आपके और मेरे विरुद्ध था, जिसके वजह से हम प्रभु के साथ संबंध में नहीं आ पाते थे, मगर प्रभु ने उसे खत्म किया। क्या है वर्स 14? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। आप देख रहे हो, जो चीज प्रभु और हमारे बीच में हमारे विरुद्ध, स्पेशली हैविंग वाइप्ड आउट द हैंडराइटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट वाज अगेंस्ट अस। आपके मेरे विरुद्ध बहुत बड़ा डिमांड रखा गया था, बहुत बड़ी ये सब रखी गई थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रभु के साथ अगर संबंध में आना है तो, मगर प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के मार खाने, मरण और पुनरुत्थान द्वारा प्रभु का शब्द बताता है हमारे सारे पाप मिट चुके हैं। और उसके साथ साथ हैविंग वाइप्ड आउट, बहुत बड़ा लीगल डिमांड था आपके और मेरे विरुद्ध, और प्रभु यीशु जब बोलते हैं इट इज फिनिश्ड, संपूर्ण हो चुका, इसका मतलब है जो डिमांड जो तुम्हारे विरुद्ध था, जो तुम्हें उसकी सजा भुगानी थी, भोगना था, प्रभु खुद वो सजा भोगता है और वो डिमांड को पूरा करता है। और यही हम देखते हैं। पढ़िए वर्स 14 से। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। अब देख रहे हो, आपके हमारे और प्रभु के बीच में ये जो बाधाएं थी, इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, एंड ही हैज टेकन इट आउट ऑफ द वे। हमारा और प्रभु के रास्ते में जो बाधाएं आती थी, जो कोई भी व्यक्ति उसके पवित्रता के द्वारा वो निकाल नहीं सकता था, प्रभु वो बाधाएं वो रास्ते से निकालता है। और यहां पर यही लिखा है, he has taken it out of the way having nailed it on the cross। अभी वर्स 15 अभी आप देखिए शैतान और उसका सेना की क्या हालत हुई। वर्स 15 पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो दुश्मन ये सब चीजें आदम और एवा से करते आ रहा था, हुक्म चला रहा था, बाधाएं बना रहा था, जो चाहे वो सब कर रहा था, हम देखते हैं जब प्रभु बताते इट इज फिनिश्ड, प्रभु पहला चीज हम देखते हैं जो प्रभु और हमारे बीच में बाधाएं थी, प्रभु यीशु ने उसके रक्त के द्वारा उसे तोड़ दिया है, उसे सर्वनाश कर दिया है। दूसरा चीज,
जो आपको और मेरे को संबंध बनाने में जो बाधाएं रखती थी, हम देखते हैं वो संबंध फिर से जुड़ चुका है। वी आर वंस अगेन कनेक्टेड टू द फादर। आज आपको और मेरे को प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने जो पेमेंट किया है क्रूस के ऊपर, उसके द्वारा आप और मैं अब हम सदा सर्वदा हम एलिजिबल हो चुके हैं प्रभु के साथ बात करने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए भी। और उसके बाद हम देखते हैं वर्स 15, खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु जब उनको मारा गया था, पीटा गया था, हम देखते हैं having disarmed principalities and power, हर एक प्रकार की शासन, हर एक प्रकार का शक्ति जो प्रभु के विरुद्ध था, लोगों के विरुद्ध था, प्रभु ने खुल्लम खुल्ला वो सब शक्तियों, वो सब हुक्म जो दुश्मन लोगों के जीवन में करता था, वो सबको प्रभु ने आराम से हरा दिया। और यही लिखा है, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Praise the Lord. So आज आपके और मेरे, आपके और हमारे बीच में, प्रभु और हमारे बीच में ऐसा कोई भी आज कोई बाधाएं नहीं है। अगर एक ही बाधाएं हैं, वो है प्रभु को समय ना देना। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। प्रभु के रक्त ने हमारे जीवन में क्या कर दिया है, क्या करेंगे ने क्या कर दिया है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से 18। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से 18। जब हम लोग ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्यों मैं ये समझा रहा हूं, ताकि अपने को पता चले कि प्रभु ने मेरे को ऑलरेडी ये सब मेरे को दे दिया है। क्योंकि कई बार हम जब प्रभु के शब्द को सुनते हैं, रिट्रीट्स अटेंड करते हैं, हम निर्णय लेते हैं, यस अब से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, अब से मैं प्रभु के साथ संबंध में बना हुआ रहूंगा, अब से मैं प्रभु को जानते हुए प्रभु के द्वारा ही पवित्र आत्मा से संचालित रहूंगा। मगर कुछ 1-2 दिन जैसे ही खत्म होते हैं, हम देखते जैसे थे वैसे हो जाते। मगर ये सत्य अपने को अभी समझ में आना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्रूस में क्या से क्या कर दिया है। जब मैं प्रभु का कट्टर दुश्मन था, जब मैं प्रभु का पापी व्यक्ति था, प्रभु तभी से ही उसने निर्णय ले लिया मेरे साथ संबंध रखते हुए। तो कितना कुछ एक के जीवन में एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी कर सकता है जब वो जानता है और प्रभु के साथ कॉपरेट करता है और उसके साथ संबंध रखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि ये जरूरत है मेरे जीवन में, ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के साथ संबंध में रखेंगे ना, कोई और व्यक्ति आके वो बोलेगा नहीं तुम इस तरह से प्रार्थना करो, उस तरह से प्रार्थना करो। मगर जब वो एक व्यक्ति प्रभु के साथ संबंध में आएगा ना, वो रिलेशनशिप में आएगा ना, वो वही बात करेगा जैसे उसको मालूम है कि वो व्यक्ति क्या, उसे कैसा अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जब शिष्य प्रभु यीशु को देखते हैं और वो बोलते हैं अपने को भी सिखाओ ना प्रभु कैसे प्रार्थना करे करके। अब जानिए कौन सिखाता है। प्रभु यीशु उनको ये बताता है इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, फिर हे आबा पिता, और इस प्रकार आ फादर, उस प्रकार प्रभु उनको प्रार्थना सिखाते हैं। सो कौन वो सिखाता है? वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ वो जिसका रिलेशनशिप था। प्रेज द लॉर्ड। कई बार कुछ लोग बहुत मेजर डिसीजन लेना, किसी का लैंड का प्रॉब्लम था, किसी का घर का प्रॉब्लम था, और मैं ऐसा करूं करके, अभी मैं कैसे जानूं अभी क्या करना है करके, तुरंत हे प्रभु, सुन रहे हो ना वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, बताओ क्या करना है। आप समझ रहे हो? जब रिलेशनशिप रहता है, कनेक्शन रहता है, नेटवर्क एकदम स्ट्रांग रहता है, उसी वक्त आपको पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार क्या होता है मालूम है, हमारे जीवन में हम क्रिस्ती होने के बाद भी जो अपने को करना है हम सब कर देते हैं, और जब दुख होता है, जब तकलीफ होता है, जब परेशानी होता है, फिर हम बोलते हैं प्रभु आके, प्रभु आप बद्दा सूछे प्रभु, और इस प्रकार हम प्रभु को बोलने लगते हैं कि प्रभु मुझे बचाओ। मगर क्यों ना हम जाने पहले से ही कि मेरा प्रभु क्या चाहता है, और उसके लिए क्या जरूरी है, प्रभु के साथ संबंध।
रिलेशनशिप जो सबसे महत्वपूर्ण है। और यही हम देखते हैं प्रभु जब बताते हैं इट इज फिनिश, इसका मतलब प्रभु का जो संबंध है तुम्हारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है। चलिए हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13 से 18। प्रभु यीशु का मार खाने द्वारा, प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा प्रभु ने क्या से क्या हमारे जीवन में कर दिया है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, आप देख रहे हो, तुम दूर थे, तुम कभी पास थे ही नहीं। आप देख रहे हो, आपका आप और मैं लोग प्रभु से बहुत दूर थे, मगर कोई व्यक्ति हमें पास लाया। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मसीहा के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। किसके द्वारा? मसीहा के लहू। किसके द्वारा? मेरे प्रार्थना के द्वारा नहीं, मेरे अच्छे कार्य के द्वारा नहीं, मगर मेरे प्रभु के द्वारा, हमारे प्रभु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। आप देख रहे हो यहां पर, उसके लहू के द्वारा आज आप और मैं प्रभु के निकट है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बोलते हो मैं प्रभु से दूर हूं, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, हेलो, आप कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो। यू आर नॉट फार अवे फ्रॉम गॉड। जब आपका हैबिट्स आप देखते हो, आपका लाइफस्टाइल देखते हो, या आपका पाप आप देखते हो, आप ये बोलते होंगे मेरे पाप ने मेरे को दूर किया, या बहुत सारे रीजंस आप बोलते होंगे, मगर सत्य ये है कि प्रभु ने जब लहू बहाया तुम प्रभु के नजदीक अभी भी हो। हालेलुया। हेलो, प्रभु का शब्द बताता है जीसस, बट नाउ, अब भी इन क्राइस्ट जीसस, प्रभु यीशु में, who once were far off, जो प्रभु से एकदम दूर थे, have been brought near by the blood of Christ. Praise the Lord. कई बार हम लोग प्रभु के रक्त को हम बोलते हैं प्रभु का रक्त सामर्थ्य, यस सामर्थ्य है, प्रभु का रक्त में छिड़काता हूं, यस प्रभु के रक्त को हम छिड़काते हैं। मगर एक चीज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का रक्त जो आपने और मैंने नहीं सोचा था, वो रक्त ने प्रभु के निकट हमको ला दिया है। हालेलुया। अभी देखिए ये प्रभु यीशु का रक्त अभी क्या करता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। वर्स 14, क्योंकि वही हमारा मेल है। नो, वर्स 13 का दूसरा भाग। मसीहा के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। आप देख रहे हो, दोनों को अंग्रेजी में ऐसा है, मेल यहां पे लिखा है, एक्चुअली शांति है। फॉर ही हिमसेल्फ इज आवर पीस, वो खुद हमारे लिए हमारा शांति है। Who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Praise the Lord. पढ़िए वो हिंदी में। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाओं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु के शरीर ने क्या किया। अभी आपको पता चला मत्ती चैप्टर 27 वर्स 51 टू 53, वो कर्टन क्या है। वो कर्टन सिर्फ कर्टन नहीं है, मगर वो वॉल ऑफ सेपरेशन था जो प्रभु से अपने को दूर रखता था। और प्रभु यीशु के मार खाने द्वारा, क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमको प्रभु के साथ एकत्रित बना दिया है। हालेलुया। आज हम सिर्फ नजदीक नहीं, प्रभु के नजदीक नहीं मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के साथ आज हम एक हो चुके हैं। यस, प्रभु ने ये एक्सेस अपने को दिया है। और जब हम ये समझते हैं ना, फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम आराधना करते हैं ना, फिर आप देखिए प्रभु का सामर्थ। ये समझ के द्वारा हमारा समझ, हमारे प्रभु के रीत, प्रभु के साथ हम हर सही समझ
हर एक मिस्ट्रीज जो है प्रभु के प्रति वो अनलॉक करता रहता है। और यहाँ पर सत्य ये है कि आज हम प्रभु के नजदीक हैं, हम प्रभु के इतने नजदीक है कि आज किसी भी प्रकार का आज कोई बैरियर नहीं है जो प्रभु से अपने को अलग कर सके। प्रभु का शब्द बताता है प्रभु और मानव एक बनते हुए प्रभु ने क्या किया, एक नया मानव उसने बनाया है। देखिए इसमें ये लिखा है, सो एज टू क्रिएट इन हिमसेल्फ, प्रभु में ही वन मैन फ्रॉम द टू। दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं, 1+1 कितना, 2, राइट? मगर प्रभु के मैक्स में क्या मालूम है, 1+1 1। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, यहां पर यही कैलकुलेशन बोला है, 1+1 दुनिया में 2, मगर प्रभु के गणित में, गणित बोलते हैं ना मैथ्स, हाँ गणित में 1+1 इज स्टिल 1। और वो कैसा 1, यहां पर लिखा गया है कि ऐसा एक 1 जो प्रभु ने, that he might reconcile them both to God in one body through the cross thereby putting to death the enmity। अब देख रहे हो यहां पर, देखिए अभी सिर्फ आप नजदीकी नहीं, अभी आप सिर्फ प्रभु के साथ एकत्रित नहीं, आपका और मेरा पहचान भी अभी अलग हो चुका है। Praise the Lord। We got a brand new identity। आपको और मेरे को प्रभु यीशु में एक नया पहचान मिला है, और वो क्या है, नया व्यक्ति बनना। आज हम नए व्यक्ति हो चुके हैं क्योंकि अभी हम प्रभु के संबंध में जुड़े हुए हैं। चलिए और हम थोड़ा और आगे जाते हैं। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19, चैप्टर 2 वर्स 19 to 21। अगर आप देखोगे, देखिए आपके और मेरे जीवन में हम अभी, हमारा पूरा पहचान बदल चुका है। वी हैव अ न्यू आइडेंटिटी, और वो है प्रभु में। और वो क्या है, पढ़िए। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु, अभी आप देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या बताता, नाउ देयरफॉर, इस अभी। मेरे को पता नहीं आपने ये नोटिस किया, अगर आप जब पढ़ोगे ये प्रभु का शब्द, उसमें लिखा नाउ 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 नाउ, क्योंकि प्रभु को शायद पता था ये लोग बोलेंगे हाँ वो टाइम पे हुआ करके। प्रभु बोलता है वो टाइम पे नहीं, अभी। तो इसके लिए देखिए, नाउ, अभी, therefore you are no longer strangers and foreigners। तुम प्रभु के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रभु को नहीं जानता, जो प्रभु नहीं जानता है, नहीं। हम ऐसा व्यक्ति थे, मगर प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु के मार खाने के द्वारा आज आप और मेरा नया पहचान है। और वो क्या है, परदेसी नहीं, कोई स्ट्रेंजर नहीं। क्या है, हम क्या बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, पढ़ो। परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, हम क्या हो चुके हैं, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, पवित्र लोगों के साथ। इसमें लिखा है बट फेलो सिटीजन्स विद द सेंट्स, संतों के साथ हम उनके साथ एक हो चुके हैं। हमें वो भाग्यदारी हमें दी गई है उनके साथ। अब देख रहे हो, बट फेलो सिटीजन्स विद द सेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द इन शॉर्ट ये बताता है, आज प्रभु यीशु के द्वारा आप और मैं प्रभु यीशु के घर में, घर वालों के जैसा है, घर जैसा रिश्ते के द्वारा हम देखते हैं घर वाले, ठीक है, एक फैमिली रहता है, राइट, एक परिवार रहता है। एग्जैक्टली आज प्रभु यीशु के द्वारा हम पारिवारिक हो चुके हैं प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हो जैसे जैसे हम और आगे बढ़ रहे हैं, अपने को और क्लैरिटी मिलता है, आप अपने इतने क्लियर होते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन को क्या बना दिया है। प्रभु बोलते तुम मेरे परिवार वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रभु बोलते तू मारा छे या तू मेरा परिवार का है, यू आर माई फैमिली मेंबर। अगर हम बोले नरेंद्र मोदी मेरा मामा है,
तो अरे मामा है, राइट, आंखें बड़ी होगी, 4 और लोगों से वो बोलेगा अरे ये पीएम जो है ना उसका मामा है करके। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब हम बोलते हैं हम प्रभु के परिवार वालों में से हैं, तो कितना कुछ अपना हृदय में वो आनंद होना चाहिए। हाँ, जब मैं प्रभु का परिवार वाले में से हूं, तो परिवार को कौन चलाएगा? जिसके परिवार से हैं हम। हालेलुया। आप समझ रहे हो? मगर जब हम ये रिश्ता नहीं समझते हैं ना, हम बोलते हैं ये कोरोना वायरस, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये पैसा का प्रॉब्लम और बहुत कुछ। मगर जब जब हम प्रभु के संबंध में और ये सत्य हम जानते हैं, हम अपने आप को बोलेंगे मैं प्रभु के परिवार में से हूँ। जब मैं प्रभु के परिवार में से हूँ, जो ये परिवार को चलाता है वो मेरे जीवन को भी, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी वो संभालेगा। हालेलुया। आप देख रहे हो? सो अंत में हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13। जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है और प्रभु ने इट इज फिनिश्ड बोलते हुए प्रभु अपने हम सबों को वो पिता परमेश्वर के साथ संबंध में लाते हैं। और जब वो लाते हैं और लोगों को जब पवित्र आत्मा मिलता है, देखिए ये पवित्र आत्मा का वरदान क्या करता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13 पढ़िए। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर बपतिस्मा के द्वारा हम सब एक शरीर ऑलरेडी हो चुके हैं। ना ही कोई यहूदी, ना ही कोई यूनानी, ना ही कोई गुलामी, ना ही कोई मुक्त, सब व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा वो एक बन चुके हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप अभी हम रिश्तों के बारे में हम सीख रहे हैं, प्रभु के साथ संबंध में सीख रहे हैं। और वो संबंध कौन उसे लाइवली रखता है? वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि हम एक परिवार वालों में से हैं, तो वो उस एक परिवार को एक एकत्रित में लाता है। और इसके लिए यहां पर अगर आप देखोगे, इसमें लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 1 से 2। ये जो संबंध है वो कैसा ऑपरेट होता है? श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है, हम देखेंगे भले ये नेटवर्क है, प्रभु का नेटवर्क है, मगर वो नेटवर्क को हम कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वो जो श्रद्धा है, जो प्रभु के नेटवर्क के साथ वो हमें कनेक्ट करता है। चलिए हम पढ़ते हैं संत पौल क्या बताते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 2। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखो विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं। ठीक है, प्रभु ने किया है, विश्वास क्या करता है? उसे स्वीकार करता है, उसे मानता है और उसके अनुसार चलने लगता है। सो विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं, having been justified by faith। Now when you are justified by faith, जब आप विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, क्या होता है? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आप देख रहे हो, we have peace with God। प्रभु के साथ शांति है यीशु के द्वारा। अभी वर्स 2, अभी संबंध बन चुका है, पवित्र आत्मा मिल चुका है, अभी पिता परमेश्वर के द्वारा हमें वो एक्सेस करना है। एक्सेस मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, ठीक है, ऐसा सोचो कि आपके पास 2 व्हीलर है, एक्टिवा है या स्कूटी है, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, मगर अभी आपको उसे चालू करना है। पेट्रोल है, टायर में हवा है, मोटर भी बहुत अच्छी तरह से चलती है, इंजन चलती है, मगर उसे चालू रखते हुए करते हुए स्टार्ट करते हुए आपको उसे उपयोग करना है। सो एग्जैक्टली ये सारे वरदान प्रभु ने अपने को दे दिया है। नाउ
वर्स 2 क्या बताता है, पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आप देख रहे हो यहाँ पर, थ्रू whom, that is through Jesus, also we have access by faith, विश्वास के द्वारा वो अनुग्रह जो प्रभु ने ऑलरेडी कलवारी पर्वत पर हमारे लिए कर दिया है, हम उसे स्वीकार करते विश्वास के द्वारा, इन विच वी स्टैंड, जो हमें प्रभु में बलवान बनाता है और हम उसका पूरा लाभ उठाते हैं, एंड रिजॉइस, और फिर हम उसमें विश्वास प्लस प्रभु की कृपा इज इक्वल टू जो हमें वो आनंद देती है, वो आशाओं के प्रभु में और महिमा, होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, हम और उसमें महिमा करते जाए। हालेलुया। आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 to 11, जो प्रभु का शब्द बताता है हमारा जीवन कैसा था और अभी हमारा जीवन कैसा हो चुका है यीशु के द्वारा। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूं, और इसके लिए यीशु उनके खून बहाने से पहले ही वो बोलते हैं कि प्रभु ये दुनिया को इतना प्यार करता है। दुनिया मतलब दुनियादारी के वस्तुएं नहीं, दुनिया मतलब यहां पर ये कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, आप और मैं, जो ये दुनिया में रहते हैं। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे। अब देख रहे हो, विश्वास, और विश्वास कब होती है? जब एक व्यक्ति के साथ संबंध में हम जुड़े हुए रहते हैं। अभी हमने ये सब जाना कि आज आपको को कुछ नहीं करना है, प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर ये संपूर्ण हो चुका है करके प्रभु ने घोषणा की, और इसका मतलब क्या है? तुम प्रभु के साथ जुड़ चुके हो। जिस प्रकार मैं पिता परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कार्य चिन्ह दिखाता हूं, आज तुम भी वही पवित्र आत्मा, वही कार्य, वही चिन्ह आज तुम भी कर सकते हो। और ये लिखा है यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 12 से 14, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 से। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, और इसके लिए यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, जो भी उस पर विश्वास करता है, प्रभु का शब्द बताता है कि वो व्यक्ति सर्वनाश नहीं मगर उसको अनंत जीवन उसे मिलेगा। और यही शब्द हम 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 9 और 10 में हम देखते हैं। मीनिंग यही है मगर वर्ड्स अलग अलग हैं। क्या लिखा है, पढ़िए, 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 9 से 10। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। आप देख रहे हो, उद्धार प्राप्त करें। और यही 3:16 भी यही बताता है, यूहन्ना 3:16, कि जो भी उस पर विश्वास रखता है वो शाश्वत जीवन पाता है, उद्धार पाता है। वर्स 10, 1 थिस्सलुनीयंस 5:10, who died for us, जो हमारे लिए मरा, that whether we wake or sleep, we should live together with him. आप देखो, we should live together with him, हम उनके साथ बने हुए रहें और ये जीवन हम उनके साथ हम बिताएं। हालेलुया। ये जीवन प्रभु के बिना हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली रहेगी, बहुत परेशानी वाली रहेगी, मगर जब प्रभु के साथ एकत्रित है, हर एक कार्य आप करोगे, चाहे आप बिजनेस आप करते हो, नौकरी करते हो, घर को चलाते हो, कोई भी दाल भी बनाते हो, जब आप प्रभु के द्वारा, संबंध के द्वारा, वो कॉन्शियसनेस में, वो सभानता के द्वारा जब आप करोगे, मेरे भाई और बहनों, आप देखोगे कि आपने 10,000 दाल, रोटी और चावल आपने बनाया होगा, मगर 10,001 जब आप बना रहे हो प्रभु के द्वारा, प्रभु के वो सभानता, वो रिलेशनशिप, वो कॉन्शियसनेस रखते हुए, आप देखोगे इस बार कोई अलग
प्रकार से आप इतने आनंदित होते हुए, इतनी शांति और इतने आनंद होते हुए आप वो कार्य आप कर रहे हो। हालेलुया। सो आज का ये जो सत्य है, हम सबको ये समझाना चाहिए अपने आप को कि जब प्रभु बोलते हैं संपूर्ण हो चुका है, इसका मतलब प्रभु बोलता है नेटवर्क आ चुका है। हालेलुया। नेटवर्क प्रभु ने हमको हमारे नजदीक प्रभु ने ला दिया है। हमको ऑलरेडी जो जरूरत है प्रभु ने हमें दे दिया है, बस अपने को जानना है और उस नेटवर्क, उस संबंध जो प्रभु आपको और मेरे को वो चीख चीख के नाम पुकारता है, जैसे उसने आदम को पुकारा था, इस प्रकार प्रभु हर एक वक्त वो अपने को पुकारता है ताकि हम प्रभु को रिस्पॉन्ड करें। और ये जो जीवन है, जीवन का वरदान है, हम देखेंगे कि वो द्राक्षरस, हम उसकी डालियां, हम किस प्रकार हमारे जीवनों में हम फलेंगे। देखिए मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु रिश्तों को रखते हुए यूहन्ना 10 वो भेड़ और चरवाह के बारे में वो बात करता है। यूहन्ना 15 वो डाली, माली और द्राक्षरस के बारे में बात करता है। ये सारी चीजें अपने को याद करवानी चाहिए। प्रभु कितना तरसता है मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए। हालेलुया। और जब हम उसके रिश्ते को रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आपने कभी प्रभु को नहीं जाना होगा अभी तक, आप और प्रभु को जानोगे और आपके जीवन में आप प्रभु के महान से महान कार्य परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, यहाँ पर कोई है जो बीमार है, जो दर्द में है? कोई है? फटाफट। ओके ओके, ठीक है। मैं चाहता हूं हम सब हमारे आंखें बंद रखें, ठीक है। आज आपने भी जो भी सीखा है उस रिश्ते के द्वारा, ठीक है, उस संबंध के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ, वो रिश्ते के द्वारा आप देखोगे प्रभु का सामर्थ बह रहा है। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे और देखिए मेरे भाई और बहन, आप प्रभु के लिए बहुत प्यारे हो। प्रभु जब भी प्रभु बात करता है वो कोई गुस्सा, क्रोध का भाषा नहीं, मगर प्यार का भाषा। अगर आप आज लॉग इन हुए हो या आप ये सत्य आप सुन रहे हो, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ संबंध रखना चाहता है। प्रभु किसी के साथ वो फोर्स नहीं करेगा। प्रभु किसी के साथ वो फोर्स नहीं करेगा कि तुमको मुझे स्वीकार करना ही है। और मैं देख पा रहा हूं आत्मिक तरीके से बहुत सारे लोगों ने प्रभु को स्वीकारा है उनके मन में। आप प्रभु से बात कीजिए जैसे आप कोई मित्र से बात करते हो, मन ही मन, ठीक है, मन ही मन आप प्रभु से बात कीजिए जिस तरह से आपको बात करना है। यस, दिस इज व्हाट ही वांट्स। और यही प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई रिचुअल नहीं, बिंदास, जो अपने को अपने मन में महसूस होता है प्रभु से बात करने के लिए, हम बात करें, हम बात करें। प्रभु बताता है, देखो तुम मेरे लिए कितने प्यारे हो, देखो तुम मेरे लिए कितने मुख्य हो, कितने कीमती हो। और प्रभु बताता है, मैं तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता हूं, ऐसा एक संबंध जो कभी टूटे ही नहीं। ये मेरा योजना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और देखिए मेरे भाइयों और बहनों, हर एक प्रकार की चीज है जो आपको तकलीफ देती थी, विशेष के लिए आपके हृदय में, आपके शरीर में, यीशु मसीहा के नाम से टूटता है। हम प्रभु को बोले, मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। जब हम बोलते हैं ना प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, इसका मतलब प्रभु मुझे तेरे साथ संबंध रखने की जरूरत है हे आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे सिखा। बस आप ये बोलिए, बस ये इच्छा हम रखें, ये अपना हम प्रार्थना बनाएं, और प्रभु हर एक व्यक्ति को वो संभाल लेगा जिस प्रकार उसे वो चाहता है कि आपके जीवन को वो आगे ले चले। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें ये गीत गाते हुए।
और जब हम बोलते हैं मुझको तेरी जरूरत है, तो इसका मतलब है प्रभु मुझे तेरे साथ संबंध बनाना है। प्रभु मैं नहीं चाहता कि प्रभु मैं तुझे उपयोग करूं और मैं तेरे को छोड़ दूं, या उपयोग करूं और तेरे को मैं फेंक दूं और फिर जरूरत होती है फिर तेरे को मैं इस्तेमाल करूं। नहीं प्रभु, अब तक मैं इस प्रकार मेरा रिश्ता था, मगर अब से प्रभु तू मेरा पापा है। पवित्र आत्मा आप एक व्यक्ति है जो पूरे प्यार से भरे हुए हैं, मुझको आपकी जरूरत है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को स्तुति और आराधना करें इस गीत के द्वारा। Thank you, Lord Jesus. को तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको 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 तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मेरे भाई और बहनों, जब हम ये बोल रहे मुझे तेरी जरूरत है, देखिए प्रभु खुद, आप कहीं पर भी हो प्रभु उधर हाजिर है। ठीक है, बहन जो Vivo 1803, ठीक है, या हाँ हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है सिस्टर? आपको सुनाई दे रहा है? मैंने बोला था ना किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना, तो आपने हाथ ऊंचा किया था, राइट? आप हाँ हाँ बोलिए। मेरे सिर में लगा है। हाँ, ओके ओके ओके। मर्सी बहन, मर्सी बहन, मर्सी बहन, मर्सी बहन, ठीक है। मर्सी बहन, आप जहां पर भी हो प्रभु का पवित्र आत्मा उधर है, ठीक है। आप आंख बंद कीजिए
आपको दर्द हो रहा है? हाँ ठीक है, आप जहां पर भी हो, प्रभु का पवित्र आत्मा चारों ओर है, और यीशु मसीहा के नाम से जो भी चीजें जो आपको परेशान करती थी, जो आपके विरुद्ध एक अटैक के तौर पर आपके ऊपर वो आती थी और वो हुक्म चलाती थी, यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु हम उसे सर्वनाश करते हैं। प्रभु हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन यीशु मसीह नाजरी के नाम से, प्रभु का आमीन पवित्र आत्मा बहन आपके ऊपर है और प्रभु आपको पूरी तरीके से मुक्त करता है। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। थैंक यू लॉर्ड। अभी मेरे को बताओ, हेलो मर्सी बहन, मर्सी बहन आपको वो दर्द वो सब होता था, अभी देखो है या नहीं है? थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पहले ज्यादा था, अभी थोड़ा है, राइट? हम थोड़ा पूरी थोड़ा तरह राइट, थोड़ा है और थोड़े को भी हम निकालते हैं, श्योर। तो चलिए हम सब हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें जिसने भी चंगाई के लिए जो चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी चंगाई 2000 साल पहले हमें दे दी है। प्रभु ने उसके साथ हमें संबंध में भी लाया है और रिलेशनशिप के द्वारा उनके साथ संबंध रखते हुए हम देखते हैं 2000 साल जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, प्रभु हमारे जीवन में हमें फिर से रिस्टोर करता है, हमें पूरी तरह से साझापन लाता है। हेले में दे रेबे या राबा शांदराबा हराबा इराबा दररंदरिया राबा हो राबा हालाबा दररंदरिया राबा शिंदरेबे या लब्दरिया राबा बाबा राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु हर एक के शरीरों में आपका सामर्थ प्रभु यीशु, वो थोड़ा दर्द भी प्रभु यीशु जो मसीह बहन के जीवन में है, जो उनके सर में है, शरीर में है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम विनाश करते हैं। प्रभु you would like to see your Lord completely healed, and right now I allow your healing to flow right now and forever in the name of Jesus of Nazareth. Thank you Lord, thank you। किसी को दांत में दर्द होता था, दांत में, और वो व्यक्ति अभी पूरी तरीके से वो दांत का दर्द चला गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का हाथ जो हमारे लिए छेद किया गया था, वही हाथ आप सबों के सर के ऊपर, आप सबों के सर के ऊपर, और देखिए उसका लहू आपके सर से वो बहता है और प्रभु आपको बल देता है, नया बल देता है, नया बल। be healed right now in Jesus name। मसीह बहन प्रभु आपको पूरी तरह से चंगा करता है। बस स्वीकार कीजिए और बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। किसी को भी किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से हम विनाश करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। मसीह बहन बताइए अभी? हाँ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और कोई है? मेरे को मालूम है आपको आप शर्माते हो स्क्रीन में आने के लिए, ठीक है। लीजा बहन, लीजा में मैंने अनम्यूट किया है। पता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप मेरे को कॉल करना, ठीक है। आप मेरे पास आपका मेरा नंबर है ना आपके पास, ठीक है। आप मुझे कॉल करना, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें। बहुत सारे लोगों को साझापन मिला है, बहुत सारे लोग मुक्त हुए हैं, बहुत सारे लोगों को रास्ता मिला है किस प्रकार वो जीवन में बढ़ोतरी करें। चाहे हम हमारे करियर में हम बढ़ोतरी करें, बैंक बैलेंस में हम बढ़ोतरी करें, एजुकेशन में हम बढ़ोतरी करें, लोगों के साथ रिश्ता रखते हुए लोग की संख्या हम बढ़ोतरी करें, मगर ये सब यूजलेस रहता है जब तक हम प्रभु के साथ संबंध में ना आते हुए
और प्रभु में अगर हम बढ़ोतरी नहीं करते, बाकी सब कुछ यूजलेस रहता है, बाकी सब कुछ बेकार फिजूल रहती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हर एक व्यक्ति के साथ, जो हम प्रभु के शब्द को हमने जाना, प्रभु तो तैयार है हमारे साथ रिश्ता रखने के लिए, वफादार रहने के लिए। प्रभु अपना रेस्पॉन्स चाहता है ताकि हम रेस्पॉन्ड करें और उसका सामर्थ और उसका बल अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम सबों को इतना प्यार करने के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों को यहाँ पर एकत्रित रखा प्रभु। हर एक व्यक्ति, जैसे जैसे हम लॉग आउट करने वाले हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति आपके साथ संबंध में आए प्रभु, और उनके जीवनों में बढ़ोतरी करे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सोमवार 9 बजे को हम फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमेन ब्लेस्ड। बाय बाय।